अमरनाथ धाम से जुड़ी शिव पार्वती कथा। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गुण रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक कई प्रसंग है, जिनमें से एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरतत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिम के आलय हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर के तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा के श्रावण मास तक पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अमरनाथ की गुफा वहीं ही स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतिर्लिंगों के अलावा तीसरा वहीं कोई प्राणी नहीं था, न महादेव का नंदी, ना ही उनका नाग, ना ही सिर पे गंगा और ना ही गणपति, ना ही कार्तिकेय। गुप्त की स्थान के तलाश में महादेव अपने वाहन नंदी को सबसे पहले थोड़ा नंदी जिस जगह पर छूटा उसे पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं को से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाता है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी और कंठभूषण को सर्प से शेषनाग को छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टाप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुण का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को स्वयं अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसलिए चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गुण रहस्य की कथा शुरू कर दी। कहा जाता है कि कथा के सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला। वह सुनाते रहे। इस समय 2 सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल लेते। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। चूंकि वैसे ही बोले अपने में मगन थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वो तो सो रही है, तो कथा सुन कौन रहा था। उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर को जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुननी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यही कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इसी पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और इसी गुफा अमर कथा को साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग अलग से बर्फ में निर्मित प्रतिरूप के भी दर्शन किए जा सकते हैं। अगर आपको कहानी सही लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।